है वो गुंडा है, वो क्रिमिनल है, जेल में रह के आ चुका है मैडम। और बड़गाई का है, इसमें हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग का कुछ मदद कीजिए। थाना भी साथ नहीं दे रहा है, तो वो लोग दबंग आदमी है, धमकी देता है मरवा देंगे। तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ हम लोग किसके पास जाएंगे? रांची का है, थेसर का है, रांची का अशरफ है वो गुंडा है, वो क्रिमिनल है, जेल में रह के आ चुका है मैडम। और बड़गाई का है तो आपके हम लोग गुंडागिरी करता है, हम लोग आ करके और हम लोग को परेशानी करता है। हम बुरा आदमी, हम जानने नहीं सकते क्या डंटा चाहो कुछ नहीं करता चलता है, लेकिन उसका फैसला नहीं। चोरी छुपे रात में आता है, जीसीबी खड़ा कर देता है। थाना प्रभारी भी साथ नहीं दे रहा मैडम। जा रहे हैं रात में थाना, जा रहे हैं, बोल रहा है कि मेरे पापा बोल रहा है कि नहीं ये मेरा जमीन है। और हमको बहुत परेशान है, सारा कागज पत्तर सारा चीज़ है, डीड है, रसीद है। और हम कहाँ जाएंगे मैडम? मेरा हस्बैंड टीचर है, छोटा छोटा बच्चा है, धमकी दे रहा है। थेसर का एक आदमी है मोहम्मद आलम, वो मुस्तफा नेता का बेटा है, उसके साथ मिल के ये तो सब ये कर रहा है। हम लोग को खूब परेशान कर रहा है। झारखंड में भूमाफियाओं का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है, जहां एक ओर नए नए हथकंडों के साथ भूमाफिया खाली जमीन को हड़पने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिडिल क्लास के परिवार कहीं ना कहीं इन सब चीजों में पिसता नजर आ रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला आज हमें देखने को मिला। टाटी सिल्वे की इस जमीन में रातों रात अपनी दबंगई और गुंडागर्दी के चलते जेसीबी यहाँ पे चला दी गई है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, सूत्रों के हिसाब से इस जमीन का जो मामला है, जो विवाद है, वो कोर्ट में होने के बावजूद भी भूमाफिया ना तो न्यायालय को मान रहे हैं, ना ही थाना को मान रहे हैं, और अपनी मर्जी के हिसाब से रातों रात इस प्लॉट पर जेसीबी चला करके इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ी पीड़ित महिला और पीड़ित परिवार ने यह बताया कि रात को ही प्रशासन आकर मौके पर जो निर्माण कार्य इस प्लॉट पे हो रहे थे उसे रुकवा दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि महिला और उसका परिवार काफ़ी परेशान, जहां एक और इस परिवार को अपनी ही जमीन छिन जाने का भय सता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगातार यह परिवार प्रशासन से लगा रहा है। महिला लगातार अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की बात कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है और वह काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही है। उसका परिवार लगातार इन सब चीज़ों से परेशान होता नज़र आ रहा है। वह कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके न्यायालय अपना फैसला दे, लेकिन अब इस क्षेत्र में भूमाफियों का दबदबा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उन्हें न्यायालय के आदेश आने तक का भी सब्र नहीं है और अपने मन मुताबिक जो मन आ रहा है वो करते नज़र आ रहे हैं, ऐसा महिला का कहना है। मैं सवाना कर रही हूँ मैडम। कुछ लोग हम ज़मीन खरीदे टाटी सिल्वे में मेरे दादा ससुर से, उसको ना कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, उसे छीनना चाह रहे हैं हम लोग से। कौन लोग? रांची का मुन्ना है नाम है उसका, और अरशद है, सो बड़गाई का है, और सीठियों का है मोती नाम है, उसका असली नाम क्या है वो हम नहीं जानते हैं, और उसका भाई अशरफ। वो लोग हमको मानसिक रूप से भी बहुत परेशान कर रहा है, और दबंग है वो लोग, मतलब क्रिमिनल है वो लोग, जेल से भी आया है, इसीलिए मतलब हम लोग को धमकी भी देता है कि हम लोग दबंग के जरिए ज़मीन में चढ़ने नहीं देंगे किसी को। तो अभी आपने जिनका नाम लिया उनके लिखित में कोई आवेदन आपने थाना में दिया है कि इनसे आपको बहुत परेशानी हो रही है? हम लिखित नहीं, हम लोग जाके थाना प्रभारी को बोले हैं, पर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो आगे क्या आप चाहती हैं इस केस में? हम यही चाहते हैं कि कुछ हम लोग को आप लोग मदद कीजिए और उन लोग से बचाइए। लोकल यहाँ पर जो है बस्ती का वो सब। कौन है दलाल, नाम क्या है उनका? रंथु नायक। क्या बोल रहे हैं वो? आग दबंगी करता है, जैसे भी चलवाता है, रात में हम लोग घर जाते हैं उस समय। अच्छा, मतलब आप पे धमकी भी किसी तरह की मिल रही है? नहीं, धमकी मिलती, अभी थाना में बोल रहा है कि नहीं हम दबंग से कर लेंगे, दबंग के जरिए काम करवा लेंगे बोल रहा है। अच्छा, मतलब थाना में मौजूद होके बोल रहा है वो।
कितने लंबे टाइम से ये विवाद चल रहा है? ये मोटा मोटी चल रहा है, कोर्ट से भी तो चल रहा है, 5-6 साल से कोर्ट से चल रहा है। मतलब कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी जा चुका है, जी मैडम। उसके बाद वो भी लोग कोर्ट में मामला चल रहा है मैडम, पर वो लोग ही मतलब कोर्ट में बात डाला है, पर वो लोग कोर्ट एक दिन नहीं जा रहा। हम लोग डेली हर महीना हाजिरी पे जा रहे हैं, वो लोग एक महीना भी नहीं जा रहा है। अभी आप कोर्ट से भी पता कीजिए तो उन लोग का एक दिन भी वो लोग डेट पे डेट नहीं जाता। हम लोग हर डेट आ रहा, हस्बैंड जा रहे, ससुर जा रहे, देवर जा रहा, वो कभी नहीं वो लोग आता है। तो क्या मनसा क्या है उनकी, वो चाहते क्या है? वो दबंग के जरिए हम लोग को छीनना चाहता है, छीन के आप लोग को बेघर करना चाह रहे हैं। जी हम लोग को मजबूर समझता है। हम लोग उतना हम लोग नहीं ना है क्रिमिनल मैडम, वो लोग क्रिमिनल ये से ताल्लुक रखता है, और हम लोग है कि नॉर्मल एजुकेटेड आदमी है, पढ़ने लिखने वाला है। पर काम हम लोग परेशान रहते हैं, अपना जमीन जाए तो हम लोग ये नहीं करते हैं। यहाँ के लोकल सब सब दलाल सब हम लोग परेशान कर रहा है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जमीन बस हम लोग हमारा क्लियर कर दे। क्लियर कर दे, मतलब जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ रहे तब तक इस पे किसी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। कोर्ट पे भरोसा है आप लोगों को, न्याय होगा? कोर्ट पे भरोसा है, वो लोग कोर्ट पे डाला है तो वो लोग भी तो कोर्ट पे भरोसा करना क्या चाहिए क्या ना। कागजात है आपको आपके पास? हमारे पास डीड रसीद सब चीज है, सब कुछ आपके नाम पे है? जो हम लोग को लिखा है वो जो उसका साइन सही, ठेपा सही, सब हमारे पास है। और जो दूसरा पक्ष है उनके पास क्या उसके पास कागजात है? तो वो क्या वो जानेगा, खतियान है बस रसीद जो वो बोलता है कि ये लोग फ्रॉड कागज से काम कर रहा है, तो हम लोग अपना कागज भी दिखाने के लिए आप लोग को तैयार है मैडम। आप लोग हम लोग का कागज देखिए। तो मतलब जांच करवा सकते हैं, उसमें आप कोई हाँ, आपत्ति जांच नहीं है? करवा सकते हैं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग अपना कागज को जांच करवाने के लिए भी एग्री है। तो एक मतलब एक छोटे मिडिल क्लास परिवार को कुछ दबंग लोग मिलके दबा रहे हैं, दबा रहा है, जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। मेरे वो लोग है ना कि क्रिमिनल है मैडम, वो लोग जेल से आ चुका है। मेरे ससुर का नाम ले, मेरे ससुर का मजलूम अंसारी नाम है, बोलता है मजलूम को मर्डर कर देंगे। अशरफ खान अंसारी है जो रांची पे रहता है, वो डायरेक्ट बोलता है कि मजलूम को मर्डर कर देंगे हम लोग अगर जमीन पे चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी एक मामला बनता जा रहा हम है। लोग का मेरे सुरक्षा का हम लोग को अपील है आप लोग। क्या नाम हो गया आपका? मजबूल अंसारी। आपका? मेरा शबाना परवीन, मेरे नाम से ही जमीन है। आपके हस्बैंड का नाम? जब्बारुल अंसारी। कुछ मामला है मैडम, आप अपने जमीन को लेकर के लगातार परेशान है और थाना का चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? मैम बहुत परेशानी है मेरे अंदर। ये मेरा जमीन है, 36 डिसमिल है, इसको हम अपने दादा ससुर से खरीदे हैं, और अगला बोल रहा है कि नहीं ये मेरा जमीन है और हमको बहुत परेशान कर रहा है। कौन अगला? अगला में सिटियों का है, रांची का है, फैसल का है। रांची का अशरफ है, वो गुंडा है, वो क्रिमिनल है, जेल में रह के आ चुका है मैडम। और बड़गाई का है। तो आपके जमीन पे अभी जो मौजूदा रसीद किनके नाम पे कट रही है? मेरे नाम पे कट रहा है मैम। अच्छा, खतियान से किनका है ये जमीन? खतियान से मेरे दादा ससुर का है। तो फिर वो लोग आपके जमीन पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? उन लोग का कहना है मैम कि मेरा है, मेरे दादा ससुर के वो चचेरे भाई थे, उनसे मेरे दादा ससुर खरीदे थे। उनका कहना है कि वो नहीं खरीदे, वो नहीं बेचे हैं, और उनमें हम लोग के पास सारा कागज पत्तर सारा चीज़ है, डीड है, रसीद है। और अभी ये बात वो लोग हम लोग का कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसका फैसला नहीं। चोरी छुपे रात में आता है, जेसीबी खड़ा कर देता है, थाना प्रभारी भी साथ नहीं दे रहा है मैडम। जा रहे हैं रात में थाना जा रहे हैं, वो बोल रहा है कि मेरे पास फोर्स नहीं है, हम क्या करेंगे? तो हम कहाँ जाएंगे मैडम? मेरा हस्बैंड टीचर है, छोटा छोटा बच्चा है, धमकी दे रहा है। फैसल का एक आदमी है महमूद आलम, वो मुस्तफ़ा नेता का बेटा है, उसके साथ मिल के ये तो सब ये कर रहा है, हम लोग को खूब परेशान कर रहा है। हम लोग ने थाने में भी बात की, तो मामला शायद इस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है मैम, 1-1.5 साल से कोर्ट में चल रहा है। तो जो मामला कोर्ट में चल रहा है, हम निर्माण कार्य नहीं कर सकते, तो ये रात के अंधेरे में यहाँ पे कोड़ा गया है? जी रात के अंधेरे में कोड़ा है। इसकी जानकारी आप लोग को नहीं थी? नहीं, इसकी जानकारी वो तो हम लोग को यहाँ का बस्ती वाला लोग बताया, मेरा देवर को, फिर वो हम लोग को अपने भाई को ये बताए। फिर हम लोग आए तो देख रहे हैं कि जेसीबी चलवा रहा है। मैडम आप एक महिला हैं और काफी मानसिक तौर पे भी बहुत परेशान नजर आ रही हैं, बच्चे भी हैं आपके, क्या कुछ गुहार लगाना चाह रहे हैं प्रशासन से आप? मैं यही गुहार लगा रहे कि हम लोग का अपील है कि हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग का कुछ मदद कीजिए। थाना भी साथ नहीं दे रहा है, तो वो लोग दबंग आदमी है, धमकी देता है मरवा देंगे। तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ हम लोग किसके पास जाएंगे? थाना भी साथ नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या करें? आप लोग से यही है कि आप लोग कुछ मदद कीजिए। बताइए बाबा, क्या कुछ मामला है ये जो जमीन को लेकर? मामला है कि जमीन जो है हम 88 में लिया था, 88 में ले करके जो है हम ये नातिन पुतौ है और अपना पुतौ को लिख दिया। अब जिसका डेट अभी सब चीज़ है, कागज पत्र सब है हमारा,
और आज जो है मुन्ना जो है उसका इससे पहले उसका भाई जो था गुंडा था, गोली से मारा गया, जिसका रोल ही कर रहा है। और एक बड़ागांव का वही अरशद लेकर के नाम है, RCTO का है हमारा। क्या बोलते हैं वो लोग? उन लोग गुंडागिरी करता है, उन लोग आ करके और हम लोग को परेशानी करता है। हम बुरा आदमी, हम जानने नहीं सकते, का डंडा से हम कुछ नहीं कर पाएंगे।